हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल SDR सेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके 25 क्वेश्चंस को जो आपके HP JVT एंट्रेंस एग्ज़ाम 8 जून 2024 को एग्ज़ाम में आए थे। उन सभी 25 क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, वहाँ से आपका मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन है 894, 896, 898, 900 और 902 का माध्य होता है। देखो बच्चों, इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ 894, 896, 898, 900 एंड 902। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं माध्य पूछा है, तो हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे 4 और 6 10 और 8 18 और 2 20 का आएगा, कितना आएगा 0, और कैरी हो गया 2। 9 और 9 18 और 9 27। अच्छा ठीक है बच्चों, यहाँ पे 27 और 2 29, कैरी हो गया 2। 8 और 8 16 और 8 24, 24 और 9 33। अच्छा 33 और 9 हो जाएंगे बच्चों आपके, ये हो जाएंगे 42। 33 और 9 42 और 2 कितना आएगा 44। तो यहाँ पे बनना था 44, 4490। ये आ गया बच्चों इनका सम। और जो आपका फॉर्मूला होता है मीन का, वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कर दो सम और अपॉन में कर दो टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। तो अपॉन में आएगा बच्चों 5। 5 से काटेंगे इसको, देखो 5 अठे 40, कितना बचेगा 4 बनेगा 49, फिर आएगा 5 नवे 45, कितना बचेगा 4 बनेगा 40, 5 आठे 40। तो ये आएगा बच्चों 898। 898 हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। 52 बेस्ड है आपका, देखो 52 बेस्ड था आपका मेंसुरेशन पे। वो कह रहा है एक वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस पूछा है बच्चों उसने, मतलब ये कह रहा है कि आपका एक सर्कल है, यहाँ पे समझो ये आ गया वृत्त, ठीक है। इसका सरकमफेरेंस पूछा है परिधि। परिधि क्या होता है, ये बाहर वाला, ये एरिया दे रखा है उसने कि इसकी जो परिधि है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि आ गई 22 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का, इसका फॉर्मूला है 2πr, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। अब हम पूछेंगे यहाँ पे, देखो उसने पूछा है उसके चतुर्थांश, ठीक है, उसका क्वाड्रेंट पूछ रहा है, एक क्वाड्रेंट। तो अब एक क्वाड्रेंट मतलब 1/4 निकालेंगे हम उसका। अब यहाँ पे देखो 2πr की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, हम लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर कितना 22। 22 से 22 कैंसिल। अब यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रह गया बच्चों 2 इंटू आर अपॉन में 7, यहाँ बनेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। 7/2 आएगी ना। अब अगर r की वैल्यू 7/2 है तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं इसका, वृत्त का। एरिया क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, r की वैल्यू कितनी है 7/2 आई है, 7/2। अब इसका क्या पूछा उसने, देखो बच्चों ये एरिया है, मतलब यहाँ पे देखो अगर ये सर्कल है तो इसके बन गए यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट। अब इसका एक क्वाड्रेंट का वैल्यू पूछा है ये वाला यहाँ पे, तो हम करेंगे इसको 1/4, ठीक है। फिर 7 से 7 कैंसल, और यहाँ पे देखो 2 से कट गया 11 बारी, 11 सत्ते 77 और 2 चौके 8। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों 77/8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उससे क्वाड्रेंट पूछा है, मतलब अगर आपके 4 क्वाड्रेंट है उसका एक हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, 2n+1 है, इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज कितना 2n+1, देन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। देखो बच्चों फर्स्ट 3 टर्म्स पूछ रहा है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम n की वैल्यू 3 लेंगे। देखो पहले टर्म के लिए 1, दूसरे टर्म में लेंगे 2, तीसरे टर्म में n की वैल्यू 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे उसने कहा है इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 2n+1। तो यहाँ पे बच्चों हम सॉल्व करेंगे कि nth टर्म ए पी का 2, n की वैल्यू कितनी 1+1, कितना आ गया
2 एकम 2 और 1 3। फिर नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों, जब हम यहाँ से 2 लेंगे, 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी लेंगे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर एन की वैल्यू कितनी लेनी है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 6 और 1 7। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब उसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर ना, 3 और 5 8 और 7 15। तो इसका आंसर आया था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर उसने 3 टर्म पूछी स्टार्टिंग की, तो एन की वैल्यू कितनी लोगे आप 1 2 और 3, नेचुरल नंबर लेना है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कहा है उसने द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों आपको 2 रूट मिलता है हमेशा, अगर x की फॉर्म में है y की फॉर्म में, दोनों मिलेंगे 2 2 रूट। अब अगर इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, तो हमने देखा यहाँ पर बच्चों 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब जो ये मिडल वाला वैल्यू है यहाँ पर, इस ये मिलता है आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके। तो हम लिखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 2x² लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे किसका लिखूँ माइनस का 4x, और यहाँ पे क्या लिख दूँ प्लस का 3x और माइनस 6। देखो जब माइनस का 4x में से देखो प्लस का 3x करोगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का। तो अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे कितना बन गया है इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया 2 कॉमन, यहाँ पे कितना आएगा कॉमन, चलो 2x ले लो, यहाँ से 2x अंदर आ गया x माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ पे बच्चों कितना आएगा कॉमन बाहर, यहाँ पे आएगा 3 कॉमन, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 3। अब यहाँ पे देखो अंदर आ जाएगा x और यहाँ पे माइनस 2। जब यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना रहेगा x, और यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ पे समझो बच्चों, आपके पास एक वैल्यू बना है x माइनस 2 x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे किसका था ये प्लस का था 3। तो हम लिखेंगे इसको x माइनस 2 बराबर 0, और नेक्स्ट में लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो पहले 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि अभी राइट हैंड साइड से देखो यहाँ पे देखो ये बीच में क्या है इक्वल, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे है अब जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, x की वैल्यू बनेगी माइनस का 3/2। तो हमने देखे हमारे पास 2 रूट आए x के, कौन कौन से 2 और माइनस का 3/2, तो 2 और माइनस के 3/2, ये बनेगा आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो है लॉन्ग मेथड, इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है विद इन कितना 10 सेकेंड। तो वहाँ पर लगाएंगे हम लॉजिक, जो बच्चों ये 2 होता है कॉफिशिएंट x का, इसका गुणा इसमें कर दो, कितना बना 12। अब देखो बच्चों 12 के आपने 2 ऐसे वैल्यू लेने हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू बने घटा के या जोड़ के, और ये बनता है गुणा करके, और यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे आएगा बड़ा वैल्यू, यहाँ पे लिखना है छोटा। तो हमने देखा अगर 2 का गुणा मैं इसमें कर दूं बन गया 12, अब 4 या 12, तो कितना बन गया बच्चों यहाँ पे देखो 4 और 3, 4 और 3 को माइनस करूँगा कितना आएगा x, 4 और 3 का गुणा करूँगा कितना आएगा 12। लेकिन यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होता है वो बटे में भी आता है, ये बटे में आता है, और जो साइन होता है माइनस माइनस के, इनको बच्चों चेंज करना पड़ता है, ये होता है प्लस और माइनस। अब ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2, 1√2, और यहाँ पे बनेगा दूसरा -3/2। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है बच्चों कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 6 9 15 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, इसमें कहा है उसने कि आपने निकालना है इनका एलसीएम निकालना है। वो कह रहा है सबसे छोटी क्या हो पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर हो, जो 6 9 और 15 से विभाजित हो। तो बच्चों हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका 6 9 और 15 का। अब बच्चों एलसीएम निकालने के लिए 2 मेथड है, या तो बेसिक मेथड में ऐसे बॉक्स बनाओ, इसमें 6 9 और 15 रखो, और फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15। फिर यहाँ पे 2 का गुणा होगा 3 का और 5 का, सबका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 6 18 18 5 90। या फिर ऐसे निकाल सकते हो एलसीएम, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो। कहाँ तक टेबल पढ़ते रहोगे, जहाँ तक ये तीनों से डिवाइड ना हो। तो 15 दूनी 30, 9 से नहीं कटेगा, 15 3 45, 6 से नहीं कटेगा, 15 चौके 60, 9 से नहीं कटेगा,
15 5 75, 15 6 90। आपने देखा कि 90 जो है वो 6 से भी कट रहा है, 9 से भी और 15 से भी, तो एलसीएम कितना हो गया 90। लेकिन बच्चों उसने कहा है कि संख्या क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। बच्चों ये लास्ट टाइम जो आपका एचपी पटवारी का एग्जाम हुआ था इसमें यही क्वेश्चन था एज इट इज। अब देखो बच्चों 90 हमने देखा 90 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब 90 का मल्टीपल पढ़ेंगे हम। और 90 के मल्टीपल में हमने देखा एक ऑप्शन तो 90 एलिमिनेट हो गया। अब 90 के मल्टीपल में बच्चों 900 आएगा, आएगा ना। अगर 900 है ऑप्शन में तो हमने देखा कि गुणा 10 हो रहा है, और 900 क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो 900 1000 और 9000 में तो सबसे छोटा कौन सा है, 900 ही है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। गॉट इट। वहाँ पे बच्चों ऑप्शन में 300 भी था पटवारी में, तो लोगों ने 300 भी लगाया था, 90 भी था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 900, क्योंकि 900 इज द लीस्ट नंबर विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 56 को, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों आपको पता है ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है, तो ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इसका बच्चों एरिया होता है आपका ए का स्क्वायर, और वो कह रहा है कि जिसका एरिया ऑलरेडी 441 है उसके साइड बनाओ। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, रूट के अंदर 441, बाहर कितना आएगा 21, क्योंकि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर आना ही चाहिए। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। गॉट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 में कहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों जैसे यहाँ पे 1296 है, 1296 बच्चों किसका होता है 36 का। कैसे पता चलेगा, हमने किया था कि 1296 का देखो पूर्ण वर्ग संख्या ना परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 2 क्रॉस कर दो। अब 6 को चेक करना है, जो लास्ट का डिजिट है ना 6, इसको बोलता है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। आपने देखना होता है कि जो ये 6 है ये किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर, और किसके आएगा 6 के स्क्वायर। तो यहाँ से लेंगे हम 4 और 6। अब जो 12 बच गया है उसको चेक करते हैं कि किस स्क्वायर के नज़दीक है। छोटा वैल्यू आएगा हमेशा, बड़ा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने देखा 3 का स्क्वायर 9 बनाता है, 4 का स्क्वायर 16 बनाएगा, ये तो 16 तो बड़ा हो जाएगा। कौन सी वैल्यू लेंगे हम, 3 लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमको पता चलेगा कि इस फैक्टर से कितना मिल रहा है, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ से मिल गया है 3, ठीक है। अब 3 के साथ 4 आएगा कि 6 आएगा, वो डिसाइड करता है जो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है। 3 चौके 12। अगर यहाँ पे देखो बच्चों 3 चौके 12 है, आपने देखा ये नंबर दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम होते हैं तो वैल्यू कौन सी आएगी, बड़ी। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 36। गॉट इट। ये आपका ट्रिक होता है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है उसने कि ए और बी ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों मैं ए और बी का गुणा 6 में कर दूं, और यहाँ पे देखो आंसर कितना मिले, बी बी बी। अच्छा वो कह रहा है कि ए और बी का कुछ वैल्यू रखना है। जैसे ऑप्शन में कहा है ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू कितना है 4 है, गुणा कर दिया 6 में। अब बी का वैल्यू देखो यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, बी का वैल्यू कितना है 4, वो बोल रहा है कि सब में कितना बने 4 4। देखते हैं कि सॉल्व होता है। 6 चौके 24, 6 चौके 24 ना, कैरी कितना हुआ 2, 6 7 42 और 2 44। पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। आया समझ। समझो यहाँ पे उसने कहा है कि ए और बी की जगह पे आपने ऑप्शन से कुछ वैल्यू उठानी है, और उसका गुणा अगर 6 में करें तो तीनों डिजिट सेम रहे, और तीनों डिजिट कौन सी आनी चाहिए, बी वाली। तो हमने पहला ही ऑप्शन देखा 7 और 4 गुणा करेंगे 6 में, तीनों डिजिट कौन सी मिलेगी 4 4 4, और 4 की जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं हम, बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 444 को ट्रिपल टाइम यहाँ पे कितनी बारी, 3 बारी बी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 में कहा है बच्चों उसने संख्याएं, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कोई संख्या तथा यहाँ पे कोई संख्या स्वयं के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम होता है बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 का व्युत्क्रम क्या है, तो बोल रहा है कि 5 के साथ हम किसका गुणा करें, 5 के साथ हम किसका गुणा करें कि यहाँ पे वैल्यू 1 बने। तो देखो बच्चों 5 के साथ हमको करना पड़ेगा 1/5 का गुणा, तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5। अगर मैं पूछता कि 1/5 का व्युत्क्रम क्या है, ठीक है, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल हमेशा उल्टा होता है, तो यहाँ पे आएगा 5। क्यों आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके 1 आएगा। किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल निकालना है तो आप उसका गुणा कर दो और आंसर कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, ठीक है, और 0 का गुणा मैं किस में करूँ कि आंसर हमारा 1 आए। देखो वो कह रहा है कि संख्याएं तथा रेसिप्रोकल उसका स्वयं, तो बच्चों यहाँ पे 0 का कितना आएगा 0,
यही आएगा ना। समझो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपके पास एक वैल्यू है 3/4, तो वो कह रहा है कि 3/4 में किस नंबर का गुणा करूँ कि आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो किसका गुणा करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे करना पड़ेगा, x की वैल्यू आएगी तो ये दूसरे साइड आएगा 1 × 4/3, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 4/3 का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी को कि अगर मैं एक में बच्चों एक का गुणा करूं तो आंसर कितना आता है, 1। अगर -1 में -1 का गुणा करूं तो आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे हो गया सॉल्व। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखो जीरो में बच्चों जीरो का गुणा करूंगा तो जीरो आएगा आंसर, और हमको व्युत्क्रम में कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा 1 और -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है उसने, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ पॉलीहेड्रन विच हैज़ 30 एजेस एंड 12 फेसेस। ठीक है, कह रहा है कि किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक है, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या क्या है। देखो बच्चों पूछ रहा है द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ पॉलीहेड्रन विच हैज़ 30 एजेस एंड 12 फेसेस, 12 फेसेस। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू किसके होता है हमेशा, नंबर ऑफ एजेस, और उससे हमेशा 2 ज़्यादा। ठीक है, मतलब जितने फेसेस है और जितने वर्टिसेस है उन दोनों को जोड़ के नंबर ऑफ एजेस से बच्चों हमेशा 2 ज़्यादा बनता है वो। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास कितने थे, उसने दिया है ना कि कितने 12 फेसेस है, तो यहाँ पे आ गए 12। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं बच्चों, दिए उसने नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस तो नहीं दिए, वही तो निकालना है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस की जगह मान लो x दिया है। नंबर ऑफ एजेस तो दिया है ना, कितने बच्चों 30, तो यहाँ पे आएगा 30 और उसके आगे 2, तो कितना बन गया ये 32। तो x बराबर आएगा बच्चों 32 में से कितना घटना है, 12, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 20 आएगा। गॉट इट, इसका आंसर था ऑप्शन ए। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है बच्चों कि यदि 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 तथा 4/15 को आरोही क्रम में लिखा जाए। देखो बच्चों आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि चीज़ें कैसे बढ़ती है, जब हम पहले छोटी लिखेंगे फिर उससे बड़ी लिखेंगे फिर उससे बड़ी लिखेंगे। तो हमको नंबर तो ऐसे सॉल्व करने थे, तो इन नंबर को जब भी बच्चों सॉल्व करेंगे हम, देखो 2/3 है ना, यहाँ पे हमेशा हमने देखा कि सब में जो अंश है न्यूमरेटर वो कम है, तो इसको मैं 0 मान सकता हूँ, सबको, सबके पीछे 0 लगा दो, क्योंकि ऐसा करने से अब जो वैल्यू हमारी वो डेसिमल में नहीं आएगी, नहीं फिर इसको डेसिमल में सॉल्व करना पड़ता। तो 3 से काटेंगे 20 को, कितना आएगा आंसर, देखो यहाँ से आंसर आएगा 3 × 6 = 18, फिर डेसिमल आएगा, फिर कितना बचेगा दोबारा 3 × 6 = 18। अब बच्चों 23 से काटना है इसको, 23, अच्छा यहाँ पे कितना था, ठीक है, जब इसको काटेंगे हम किससे, 230/30, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 से काटूंगा मैं, तो देखो 3 × 7 = 21 आएगा ना, 2 बच गया, फिर 3 × 6 = 18। जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे तो 9 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करूंगा मुझे पता है 15 × 7 = 105 है ना, और कितने बचेंगे, 5 बनेंगे 50, 15 × 45। इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 10 बच जाएगा, 100 बनेगा, फिर आएगा 15 × 6 = 90। तो अब इनको अरेंज करना है आपने किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने देखा सबसे पहले क्या आता है, छोटा नंबर आता है। तो इन सब में छोटा क्या था, 2.6, कहाँ से मिला था, 4 पॉइंट, देखो यहाँ पे यही मिला था आपको 4/15 से। अच्छा वो कह रहा है रिटर्न असेंडिंग, देन फ्रैक्शन इन द मिडल मोस्ट विल बी, मिडल में पूछा है ना उसने, 5 के मिडल में पूछा है, तो सबसे पहले आ गया 2/2.6। इसके बाद किसकी बारी है, देखो 6.6, और ये कहाँ से मिला था, 2/3 से, 2/3 से। फिर इसके बाद किसकी बारी थी, 7/3, और 7/3 कहाँ से मिला था बच्चों, 11/15 से, 11/15 से। अब आपको पता है 11/15 मिडल नंबर है, पूरा देखना है, पूरा सॉल्व करते हैं। फिर आएगा वैल्यू ये 23 बटे कितना था, 30 था, और फिर आएगा यहाँ पे वैल्यू कौन था, ये 9 बटे, ये था 9/10। तो मिडल वैल्यू कौन सा आ गया, 11/15। आई होप आपको समझ आया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा लास्ट में बड़ा। तो हमने देखा मिडल पे कौन सा रहा है, 11/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 आपका HCF एलसीएम पर बेस्ड,
कह रहा है HCF ऑफ टू नंबर इज कितना 28 एंड देयर LCM इज 336 इफ वन नंबर इज 112 देन द अदर नंबर इज। देखो बच्चों ये HCF LCM का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है कि पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू HCF इंटू LCM। यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें हमेशा गिवन होती है तभी चौथी निकाल सकते हैं हम। अब वो कह रहा है दो संख्याओं का महत्व समावर्त है, जो होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं HCF। ये कितना है 28 और उसने दिया है LCM लघुत्तम समावर्त है, कितना दिया है 336 और एक नंबर दिया है, कोई सा नंबर भी बच्चों मान लो आप, मान लो यही दिया है उसने 112। अब पूछ रहा है कि दूसरा नंबर बताओ, निकल जाएगा। इसको काटेंगे हम। देखो 112 से बच्चों मैं 336 को काट सकता हूँ डायरेक्ट तीन बारी। कैसे? 112 तिया 336, 100 का 3 में गुणा करेंगे 300, 12 का करेंगे 36। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ गया N1 बराबर 28 गुणा 3, 28 दिया 84। तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 84। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड आपका जो अलजेब्रा का फॉर्मूला रहता है। देखो यहाँ पे कितना है 9.6, इसको बच्चों ए मान लो, ये भी ए ये भी ए, इसको मानेंगे हम बी। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया है 3 टाइम ए बनाया ना, सॉरी ये बनाया ए का क्यूब, तो यहाँ पे बनेगा ए का क्यूब माइनस क्या है बी का क्यूब और अपॉन में देखो यहाँ पे कितना बन गया ए था ए स्क्वायर बन गया, फिर क्या है प्लस ए बी, ये बन गया बच्चों ए बी प्लस क्या बन गया बी का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमको a माइनस बी लेना होता है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था ना। एक मिनट, यहाँ पे ए आएगा स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे आएगा। अब हमने देखा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो ये तो कट गया है। तो बच्चा हमारे पास क्या ए माइनस बी और ए की वैल्यू तो हमको दिख रही है कितनी है 9.6 और बी की वैल्यू कितनी है 5.4। तो 5.4 को यहाँ माइनस कर दूंगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, आंसर आएगा बच्चों 4.2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशो और इसमें पूछा है कि फोर्थ क्या बताना है आपने प्रोपोर्शनल बताना है रेशो का। तो जब भी बच्चों इसमें फोर्थ पूछे, थर्ड पूछे, मिडल पूछे, हम लिखते हैं 3:7। ये क्या होता है यहाँ पे प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। यहाँ पे कितना दिया है फिर दिया है 15 और रेशो इस बॉक्स में बोला है क्या आएगा, मान लो यहाँ पे x है। हमेशा बच्चों यहाँ पर इनका इनर वाले का गुणा होता है जो बिल्कुल नज़दीक है, प्रोपोर्शन के इधर उधर होता है। तो लिखो 7 गुणा 15, फिर क्या है बराबर, ये बन जाएगा बच्चों x गुणा 3, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, तो इसका आंसर आना चाहिए था बच्चों ऑप्शन बी। गॉट इट, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे हम ऐसे। फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 65 पे बच्चों उसने कहा है कि 2 की पावर 16 और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे समझो 2 की पावर 16 2 की पावर 13, हमने देखा बेस सेम है ना, और जब भी बेस सेम होता है, ये टॉपिक है आपका सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का, जब भी मान लो a की पावर m डिवाइड में है a की पावर n, अगर बच्चों ये बेस सेम है तो हमेशा ये बनता है a की पावर m माइनस n, पावर कम हो जाती है घट जाती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता था 2 की पावर 16, यहाँ पे डिवाइड कितना है 2 की पावर 13 और बाहर क्या है बच्चों गुणा का है 2 की पावर 2। तो इनको मैं माइनस कर दूंगा, कितना रहेगा 2 की पावर 16 में से 13 गया, 2 की पावर 16 में से कितना जाएगा 13, तो कितना आएगा ये बाहर क्या है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 16 में से 13 गया, 2 की पावर कितना आ गया 3 और यहाँ पे कितना है 2 की पावर 2। तो बच्चों अब जब गुणा आएगा ना यहाँ पे, अगर मैं लिख रहा हूँ a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो यहाँ पे हमेशा a की पावर m प्लस n ये जुड़ जाता है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो 2 की पावर बन गया बच्चों 5। इसका आंसर आना चाहिए था 2 की पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 भी बेस्ड है आपका सर्च एंड इंडिसेस पे। अब देखो यहाँ पे कहा है बच्चों 1.2 इंटू 10 की पावर 30, इसका क्या करना है आधा करना है, आधा मतलब इसका ये होता है ना हाफ करना है, इसका हाफ लिखना है। तो हमको पता है कि डेसिमल हटाने के लिए मैं बटे में कितना लूँगा 10, और यहाँ पे कितनी है 10 की पावर 30, तो इससे कट जाएगी ना एक पावर। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 बटे में 10 लिख सकता हूँ ना, गुणा
यहाँ पे देखो 10 गुणा 29 और 10 गुणा 1, और यहाँ पे कितना 1/2 लिख सकता हूँ ना ऐसे यहाँ पे बच्चों। अब देखो मैंने इसको 10 की पावर 1 से 10 की पावर 1 होगी ये कैंसल, और 2 से काट दिया बच्चों 6 को, तो मेरे पास बचा कितना 6 की पावर, देखो यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर कितनी 29, तो ये ऑप्शन कहाँ है, देखो 6.0 लिख सकते हो आप, 6.0 इंटू 10 की पावर 29, ऑप्शन डी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 67 लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो फिर से पूछ लिया उसने व्युत्क्रम जो होता है रेसिप्रोकल, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके इनका क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो सबसे पहले है माइनस का 3/8 इंटू माइनस का 7/13। जब भी बच्चों दो नंबर का गुणा होता है और वो दोनों नंबर किस में होते हैं, माइनस में, तो हो जाते हैं प्लस। तो यहाँ पे देखो 3 7 21 इनका गुणा होता है, गुणा में हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, 13 7 91, 13 8 104, कितना आ गया 104। अब बच्चों 21 और 104 का क्या पूछा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 104 बटे में कितना 21, गॉट इट, 104 बटे में 21, ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में देखेंगे बच्चों हम, ये कह रहा है कि अंडर रूट के अंडर है आपका 16, फिर है रूट का 8, फिर है रूट का 4। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, अब क्या आगे गुणा, फिर इसके ऊपर क्या है रूट, तो 8 दूनी 16, यहाँ से बच्चों कितना आ गया, यहाँ से आ गया 16, किसके अंदर है, रूट के अंदर, और इसके बाहर अभी भी क्या है, एक 16 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बाहर 4, और अब यहाँ पे हो गया गुणा, क्योंकि तो आ गया है ना बाहर 4, यहाँ पे कितना है 16, तो 16 चौके कितना बन जाएगा बच्चों 64, और आपको पता है अंडर रूट के अंडर 64 है, तो बाहर कितना आना है 8, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। आया समझ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बच्चों उसने कहा है कि 100 माइनस 300, ठीक है, देखो वो कह रहा है 100 माइनस 300, का मतलब होता है गुणा, और 20% बच्चों 20/100, और ये सारा है ब्रैकेट के अंडर, और बाहर पूछा है का 40% बराबर कितना होगा, तो पूछा कितना होगा, तो हम देखेंगे सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, 2 जीरो से सॉरी यहाँ पे ये कट जाएगा जीरो, यहाँ पे बन जाएगा 4/10, फिर काटूंगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया है 20 या 60, और यहाँ पे कितना है 100, 100 में से 60 गया, बाहर क्या है इंटू 2/5, 100 में से 60 जाएगा कितना आएगा बच्चों 40, और बाहर क्या है 2/5, 5 8 40, 8 दूनी 16, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है बच्चों कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अच्छा नॉर्मली फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कहाँ है ए स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हो इसको आप ऐसे भी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कह रहा है कि 64 की पावर 1/6, अब यहाँ पे बच्चों इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 8 की पावर 2, बाहर क्या है 1/6, अब इस 8 को भी कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3, बाहर कितना है 2, और उसके बाद कितना है 1/6, अब 2 की पावर बच्चों कितना हो गया 6 इंटू 1/6, ये कट गया है, आंसर कितना आएगा 2, आंसर आएगा बच्चों 2। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा है बच्चों, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन सेंटीमीटर में बताना है। अब देखो बच्चों, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो पूछा है सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे होता है ना हमारा सर्कुलर सिलेंडर, ये होता है हमारा सिलेंडर बेलन। अब यहाँ पे आ गया बच्चों, ये पूछ रहा है कि इसका यहाँ पे क्या है सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस तो सर्कल का सेम ही होता है, इसका जो सर्कमफेरेंस है बच्चों वो क्या आ जाएगा, वो आता है हमारा हमेशा 2πr, ठीक है, यहाँ पे आएगा सर्कमफेरेंस 2πr। अब वो कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, ये जो आधार है ना इसकी परिधि दी है, अच्छा एक मिनट क्या दिया, ये सर्कमफेरेंस दिया ना, ठीक है, परिधि दी है 44 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे कि 2πr इज इक्वल टू 44, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44, 22 दूनी 44, 44 से 44 कैंसिल, देखो r/7 यहाँ पे 1,
तो रेडियस कितना आ गया बच्चों, रेडियस आ गया 7। अब पूछ रहा है कि इसमें बताना है आपने ऊंचाई कितनी है, अच्छा हाइट भी दी है, इसकी हाइट भी दी है बैलून की, कितनी है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें, और इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 और रेडियस कितना आया 7 गुणा 7, और हाइट कितनी दी है उसने, हाइट दी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, 15 दी है ना 15, तो 7 से हो गया 7 कैंसिल, 15 7 105, 105 का गुणा किस में करना है बच्चों 22 में। अब जब 105 का गुणा करेंगे हम 22 में, पहले कर दो 22 का गुणा 100 में, ये आएगा 2200, फिर 22 पंजे 110, तो यहाँ पे करेंगे बच्चों 0 1 और 2310, 2310 आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है 2310। फिर है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में कहा है बच्चों 10 संख्याओं का माध्य है 0, यदि इन संख्याओं में मान लो यहाँ पे 10 नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कह रहा है कि इन सब का एवरेज या जो आपका माध्य होता है, ठीक है मीन होता है, वो कितना है 0। अब वो कह रहा है यदि इन संख्याओं में दो संख्या और ऐड होगी, मान लो एक संख्या आ गई, इसकी वैल्यू कितनी है 72 और इसकी वैल्यू कितनी है -12, तो देखो वैल्यू कितनी ऐड हुई है 2, तो 2 के आने से बच्चों देखो पहले कितना चेंज आया, 72 में से 12 गए 60 का चेंज आया, और जो यहाँ पे 60 बचा है ये क्या है हमारा, ये चेंज है ना। अब ये सब में डिवाइड हो जाएगा, कैसे, पहले संख्या कितनी थी 10, फिर दो संख्या और बन गई, कितनी आ गई 12, तो ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों 12 में, तो 12 पंजे 60। अब हो जाएगा द न्यू मीन विल बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 60 तो सम है ना। मान लो पहले 10 लोग थे, ठीक है, उनके पास कुल मिला के पैसे कितने थे 0, उनके पैसे हो गए थे 0 एवरेज। फिर आपके दो दोस्त और आए, एक ने कितने लाए 72 रुपये और एक को देने पड़े 12 रुपये, तो 72 में से 12 निकालो 60 रुपये। अब जो 60 रुपये आपके ग्रुप में रहेंगे ना, और ग्रुप कितने का है 12 का, तो आंसर आएगा 5। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, इसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। देखो ये होता है हमारा मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इसको ओपन करेंगे, 5 6 30 और 5 35, 35/6। फिर आएगा बच्चों 6 7 42 और 3 45, 45/7। अब किसका साइन है प्लस, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2। देखो 7 पंजे 35 और 45 पंजे 225, यहाँ पे आएगा 45 पंजे 225, बटे में कितना है 6, और प्लस का बच्चों कितना है 11.2, ठीक है। अब देखो या तो इसको मैं डेसिमल में सॉल्व कर दूं या इन दोनों का क्या निकालूं एलसीएम। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 6। अब 6 यहाँ पे एक बारी यहाँ पे गुणा करेंगे और यहाँ पे आएगा 225, लेकिन 2 में देखो कितना गुणा होगा 3 का, और 3 का गुणा फिर 11 में 33। अब 225 में 30 जोड़ दो 55 और 3 258, बटे में कितना 6, 6 चौके 24 1 बचा 18, कितना आएगा 1 मिनट, 6 चौके 24 1 बचा 18, 5 और 3 8, 22 और 3 25, ठीक है 6 43, ठीक है बच्चों 43 आएगा, 6 चौके 24 6 18, यहाँ पे ऑप्शन है 43, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बेस था बच्चों आपका, ये है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है दो संख्याओं के अनुपात हैं 3 और 5, यदि दोनों संख्याओं को 5 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा 5 और 7। देखो बच्चों 2 बढ़ रहा है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, एक की वैल्यू 5 आएगी, तो यहाँ पर बनेगा 15 और 25, ठीक है। कैसे बना, समझो यहाँ पे दो संख्याएं थी ए और बी, उनका रेशियो कितना था 3 और 5, हम लिख सकते हैं रेशियो को इस फॉर्म में भी। अब कितना बन गया वैल्यू 3/5। अब देखो दो रेशो मिलते हैं जब, तो पहले वाले को मान दो वेरिएबल, यहाँ पे आ गया x। अब वो कह रहा है कि यदि दोनों नंबर दोनों में जोड़ दो 10, तो रेशो कितना बन जाएगा 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 का दोनों में गुणा हो जाएगा, 7 या 21x प्लस 10 7 70 बराबर 5 5 25x प्लस 5 दाएँ 50। अब देखो बच्चों एक जैसे वेरिएबल एक साइड सॉल्व होते हैं, तो 21x को उधर लेके जाओ, तो 25 में से 21 आएगा, कितना आएगा 4x, 50 को इधर लेके आओ, 70 में से 50 आएगा 20 आएगा, 4 पंजे 20, x की वैल्यू आएगी बच्चों 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो पूछा है संख्याएं क्या थी, संख्या क्या थी 3x, 3x मतलब 3 इंटू 5, और फिर क्या थी 5, 5 इंटू 5, तो 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, ये आएगा बच्चों 15 और 25 थी संख्याएं, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट था इसका। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ आए होंगे।
तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।